श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो, धन की हो, या आपके शरीर की हो, या आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी समस्या का हल श्रीमद् भगवत गीता में ज़रूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी ज़िंदगी की हर परेशानी का हल इसमें अवश्य मिलेगा। उसे अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो उसे ज़रूर मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। यह गीता का उपदेश हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफ़ों को यह सोचकर ज़िंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। परंतु सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दे। तो गीता का पहला उद्देश्य यह है कि किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना ही सहने के लिए और ज़्यादा मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग, और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वो दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराई की नहीं है, बात तो धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वो और ज़्यादा गलत करेगा। इसलिए मन के मोह को त्याग करके तू युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहता है कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त हो गया है और मैं ये दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। क्योंकि उसने क्षत्रियोचित व्यवहार किया, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर
अभिमन्यु बहुत प्रसन्न हुआ। उसे गले से लगाकर कहने लगा कि हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? तो अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहने लगा, कौन पिता कौन पुत्र? मेरे हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हो और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा की ना कोई माता होती है और ना पिता। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र तो मुझे पहचान भी नहीं रहा, तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से पूछी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो लोग मर चुके हैं या जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता, उनका दुख नहीं करता। तेरे हाथों में कुछ नहीं है, तू चाह कर भी कुछ अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियति है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर भी रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है। या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता कर करके खुद को बीमार कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर हमारा कोई वश चलता है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 99% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचने से ही होती हैं। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपकी ज़िंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होगी। वर्तमान में जीना एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उनका वो शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पर टाल देता था। तो गुरुजी ने उससे कहा कि मैं तुझे ये पारस का पत्थर दे रहा हूँ। इस पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वो लोहा सोना बन जाएगा, और ये पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं तुझसे ये पत्थर वापस ले लूँगा। तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वो शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वो लोहा खरीदने गया तो उसे उसका रेट बहुत महंगा लगा। उसने सोचा
थोड़े दिन रुककर ले लूँगा जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। पर उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि इस महंगे लोहे को खरीदकर वो उसे सोना बनाकर बहुत ही ज़्यादा धन बना सकता है। अपने मन की सुस्ती और तन के आलस की वजह से उसने उस काम को कल पर टाल दिया और ऐसे ही कल पर टालते टालते पूरा महीना निकल गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुँचे कि बताओ तुमने कितना सोना बना लिया। तो शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे वो मेरा पारस का पत्थर वापस चाहिए। तो शिष्य बोला कि नहीं नहीं, अभी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि ये पारस का पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था, लेकिन तू कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही ये हमारा जीवन है, हमारी ज़िंदगी है और हमारा समय ही हमारा पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास अभी बहुत समय बचा है। एक दिन ज़िंदगी को जी लेंगे, एक दिन ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और ज़िंदगी भागती रहती है। हम चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी को जीना, खुश रहना भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार मृत्युलोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन ज़रूर मरेगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मरती और ना ही कोई उसे मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज़्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी मनुष्य को सबसे ज़्यादा होता है। एक पेड़ में 2 पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहाँ एक शिकारी आया और उसने एक तीर से मादा पक्षी को मार दिया। तो वो अकेला नर पक्षी बहुत रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊँगा। तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। वो रो रो कर बहुत ज़्यादा विलाप करने लगा। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में यह कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है तो, लेकिन हम यह नहीं समझते कि एक ना एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं। तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ ही समय के लिए आया हूँ, तो उसकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारे झगड़े, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। एक बार की बात है, पहले के ज़माने में साधु महात्मा लोग पैदल ही यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वो एक नगर में पहुँचे तो बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वो उस महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहाँ का राजा पहुँचा तो उसने अपने पलंग पर उस महात्मा को सोते हुए देखा और उनको सोते हुए देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि हे महात्मा, आप इस महल में कैसे घुस आए और
आप मेरे बिस्तर पर भी सो रहे हो। तो महात्मा कहने लगे कि ये तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा ये धर्मशाला है। राजा ने कहा कि आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो वो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ रहते थे और उससे पहले मेरे दादा यहाँ रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया कि क्या तुम यहाँ हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा? तो राजा कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र रहेगा। तो महात्मा कहने लगे कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हो उस जगह को घर कैसे कह सकते हैं? वो तो धर्मशाला ही है ना। इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को, जीव सब मेहमान हैं। मोह किसी से मत करो, सब स्वप्न समान है। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम भी यहाँ कुछ ही समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं कि ये मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिपल आनंद लेना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश यह है कि मन और विचारों पर संयम रखे बिना जीवन में कभी शांति और सुकून मिलने वाला ही नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मन मेरे वश में नहीं रहते। मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता हूँ, और जो नहीं करना चाहता हूँ वो सब मेरा मन मुझसे ज़बरदस्ती करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों पर काबू करके इन्हें सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा। और यह एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता, तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक समय की बात है, एक राजा था। वो बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने पूरे संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया हो, शांति को प्राप्त कर लिया हो, तो तुम उस आदमी का कुर्ता एक बार पहन लो, तो तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि यह तो बहुत ही आसान काम है। वो अपने राजमहल में आया और राज्यसभा में वो सबसे कहने लगा कि आप लोगों में से जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा शांति और सुकून प्राप्त हुआ हो, अर्थात जिसका जीवन एकदम सुकून भरा और शांत विचारों वाला हो, वह व्यक्ति अपना कुर्ता मुझे दे दे, और बदले में वो चाहे जितनी भी धन और दौलत मांग ले, मैं उसे वो सब दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसों का लालच तो सबको था, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई भी पता थी, क्योंकि किसी की भी जिंदगी में शांति और सुकून था ही नहीं। सब अपना सर झुकाकर वहाँ खड़े हो गए। फिर राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिस भी व्यक्ति को जीवन में सुकून और शांति प्राप्त हो चुकी हो, वो मेरे पास आकर मुझे अपना कुर्ता दे दे, बदले में उसे मुँह मांगा धन दौलत दी जाएगी। लेकिन पूरे नगर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो अपने जीवन से संतुष्ट हो
या उसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसके लिए कहा जाता है कि फलां व्यक्ति आज शांत हो गया। कभी किसी जिंदा इंसान के लिए ऐसा नहीं सुना कि एक जीता जागता इंसान शांत हो गया है। राजा के सैनिकों ने पूरा शहर ढूंढ लिया। अंत में उन्हें एक पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करते दिखे, जिनके चेहरे पर एक सुकून था, शांति थी। वो सैनिक उस महात्मा के पास आकर पूछने लगे कि क्या आपने शांति प्राप्त कर ली है, सुकून प्राप्त कर लिया है? तो महात्मा ने उत्तर दिया कि मैं पूरी तरह से शांत हूँ। तो सैनिक उसे राजा के पास ले आए। राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया कि क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? तो महात्मा ने कहा कि मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि आखिरकार ऐसा व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांति और सुकून दोनों ही प्राप्त हो चुके हैं। तो राजा ने उस महात्मा से कहा कि हे महात्मा, आप कृपा करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, उसके बदले में आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। तो महात्मा ने कहा कि महाराज, सुकून और शांति तो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने महात्मा की बात सुनी कि इन महात्मा के पास एक कुर्ता तक भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी ये महात्मा एकदम शांत हैं, इनके जीवन में सुकून है, और एक मैं हूँ जो सारी जिंदगी धन जोड़ने में लगा रहा, दुनिया जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे ना शांति मिली और ना ही सुकून, क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीज़ नहीं है, यह मनुष्य के भीतर की चीज़ है। इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को कंट्रोल नहीं करता, तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि यदि जीवन में शांति चाहिए तो मन को शांत करना सीखो। गीता का 5वां उपदेश यह है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में ये 3 अवगुण होते हैं वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही स्वार्थ की पूर्ति करता है। किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा लालच करना, क्रोधी स्वभाव रखना और मन में वासना रखना मनुष्य के जीवन के सुख को समाप्त ही कर देते हैं, उसके सारे रिश्तों में जहर भर देते हैं। इन्हें नरक का द्वार इसीलिए कहा गया है क्योंकि जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर जैसा हो जाता है। उसे मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी ही यहीं धरती पर ही नरक का दर्शन हो जाता है। गीता का 6वां उपदेश यह है कि सब भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक ही हैं, सभी उस एक ही परम ब्रह्म परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में बताया है कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं वो सब मेरी ही विभूति हैं। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यक्षराज कुबेर भी हूँ, मैं ही अग्निदेव हूँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ, कालों का काल महाकाल भी मैं ही हूँ, सारे जगत का नाश, उत्पत्ति और पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है, इसलिए सब भगवान, सब नाम, सब देवता
मेरे ही रूप हैं। इसलिए तुम किसी भी देव या ईश्वर में कभी भेद बुद्धि ना करना, कभी किसी को छोटा बड़ा मत समझना। और गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी किसी दूसरे के इष्ट को छोटा नहीं समझना चाहिए, या इस बात पर झगड़े फसाद नहीं करने चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। गीता का 7वां उपदेश यह है कि सुख की इच्छा ही अंत में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना सुखों की लालसा या इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती हैं, उतना ही मनुष्य का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। और जितना सुख के पीछे भागेगा, उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यही संसार का नियम है कि जो चीज़ें शुरू में मन को बहुत आकर्षित करती हैं, वही चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा दुख देती हैं, और जो चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती हैं या कठिन लगती हैं, वो बाद में हमें बहुत काम आती हैं। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर इच्छा हर ज़रूरत वो ईश्वर स्वयं पूरी करता है। उसकी हर प्रकार से रक्षा वो परमात्मा ही करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योग क्षेम मैं ही वहन करता हूँ। अर्थात जो चीज़ नहीं मिली है उसकी प्राप्ति कराना, इसका नाम ही योग है। और जो चीज़ मिली हुई है उसकी हर प्रकार से रक्षा करना, उसका नाम ही क्षेम है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, उनको जो चाहिए वो मैं उनको ज़रूर देता हूँ और हर प्रकार से उनकी रक्षा भी करता हूँ। गीता का 9वां उपदेश यह है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं पर दिया, और जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल तक जिसके बिना आप जी भी नहीं सकते थे, आज उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, बातचीत तक नहीं है। कहाँ गए वो जीवन भर के सारे रिश्ते, वो सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें करते थे? आज पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ चले गए। ये संसार परिवर्तनशील है, सब लोग यहाँ बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है, और तो और ये हमारा शरीर भी हर दिन बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और फिर एक दिन ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है। तो फिर किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना? हम सारी ज़िंदगी चीज़ों को, रिश्तों को बनाने में, संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी ज़िंदगी जिस संपत्ति, जिन रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन उन सब को छोड़कर हमें इस दुनिया से जाना पड़ता है। गीता का 10वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए कहा है। ये मोह ही है जो इंसान को सबसे ज़्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना देता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, लेकिन अपनों को, अपने रिश्तेदारों को युद्ध के मैदान में देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वो बोला, हे केशव, मेरे हाथों में धनुष पकड़ने की ताकत भी नहीं बची है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा।
ये मोह इतना कष्टदायी होता है कि इसकी पीड़ा ना सह पाने के कारण कई लोग अपनी जिंदगी खत्म तक कर देते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं कि उस व्यक्ति के बिना हम जी ही नहीं पाएंगे। जीवन में यदि किसी से हद से ज़्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का ही सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आता, उसका सब कुछ उससे छिन जाता है, उसकी सारी खुशियाँ खत्म हो जाती हैं। इसलिए गीता का ज्ञान बार बार हमें यही सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग करके आप बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, सत्य के दर्शन करो कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि हमारा मोह हमें हमेशा झूठ ही दिखाता है, झूठ पर ही विश्वास दिलाता है और दिल में झूठी उम्मीदें जगाता है, और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम ही मोह कर लेते हैं, हम ही लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं, पर वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम मान लेते हैं, जैसा हम समझ लेते हैं, क्योंकि मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिख पाती, लोगों का असली चेहरा नहीं दिख पाता। इसलिए गीता का ज्ञान हमें यही बताता है कि जीवन में अगर आनंद और प्रसन्नता से रहना है तो किसी का भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। गीता का 11वां उपदेश यह है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही। दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार दुखालयम अशाश्वतम है, अर्थात ये संसार दुखों का घर है। जिस प्रकार औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही इस संसार को भी श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है, दुखालयम, जहाँ पर दुख मिलता हो। दुख तो यहाँ हर किसी के जीवन में आता ही है, लेकिन अगर दुख आया है तो सुख भी ज़रूर आएगा। इसलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसार दुखालय भी है और अशाश्वतम भी है। अशाश्वत का मतलब ही यही होता है कि यहाँ स्थायी अर्थात परमानेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ सब कुछ बदल जाता है, दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में बदल जाता है। सम्मान अपमान में और अपमान सम्मान में बदल जाता है। खुशी दर्द में और दर्द खुशी में कभी भी बदल जाती है। जीत हार में और हार जीत में यहाँ कभी भी कुछ भी बदल सकता है। कुछ भी स्थायी या परमानेंट नहीं है। ना ही हम स्थायी हैं और ना ही हमसे जुड़ी कोई चीज़ यहाँ स्थायी है, क्योंकि ये संसार अशाश्वत है, शाश्वत नहीं। यहाँ सब कुछ नाशवान है, तो आपका दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए दुख से कभी भी डरना नहीं चाहिए। गीता का यह उपदेश हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी नए से नया है। पूरे विश्व में गीता को सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है, परंतु सबसे कम समझा गया है। श्रीमद् भगवत गीता के ये उपदेश अगर कोई अच्छे से समझ ले और उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतार ले, तो ये बात पक्की है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। अपने जीवन की हर समस्या से वो एक पल में बाहर आ सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के इन दिव्य उपदेशों को हमें बार बार सुनना चाहिए, हर रोज़ सुनना चाहिए। जब भी जीवन में कोई चिंता या परेशानी आए तो एक बार इन उपदेशों को ज़रूर सुन लेना। ये विश्वास रखना कि गीता के ये उपदेश आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी में आपको राह अवश्य दिखाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो से
अगर आपने कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियो को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।